नमस्कार दोस्तों, क्लास 12th हिंदी ऑब्जेक्टिव सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आप अगर पहली बार हमारे YouTube चैनल सीधा क्लास में आए हैं तो मैं आपसे बता दूं, हम चला रहे हैं क्लास 12th हिंदी ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का सीरीज, जिसमें आज हम देख रहे हैं जूठन चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न बोलता है ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। ए ऑप्शन है बातचीत, बी ऑप्शन है अशोक के फूल, सी ऑप्शन है उसने कहा था, डी ऑप्शन है जूठन। तो आपको बताना है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है, तो जो बातचीत जूठन है ना, ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था। ए ऑप्शन है लखनऊ यूपी में, बी ऑप्शन है गोरखपुर यूपी में, सी ऑप्शन है वाराणसी यूपी में, डी ऑप्शन है बरला मुजफ्फरनगर यूपी में। तो आपको बताना है ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था, तो बरला मुजफ्फरनगर यूपी में। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते किसने देखा। ए ऑप्शन है मामा जी ने, बी ऑप्शन है पिताजी ने, सी ऑप्शन है चाचा जी ने, डी ऑप्शन है फूफा जी ने। तो आपको बताना है लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते किसने देखा। तो लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते पिताजी ने देख लिया। तो हमारा जो बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। ए ऑप्शन एक पत्र और एक लेख, बी ऑप्शन है नूतन ब्रह्मचारी, सी ऑप्शन है दलित साहित्य की सौंदर्य शास्त्र, और डी ऑप्शन है बातचीत। तो आपको बताना है ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है, तो जो ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है वो है दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, जूठन क्या है। ए ऑप्शन है लेख, बी ऑप्शन है निबंध, सी ऑप्शन है कहानी, डी ऑप्शन है आत्मकथा। तो आपको बताना है कि जूठन क्या है। तो जूठन एक आत्मकथा है। किसका आत्मकथा है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का। तो जो हमारा डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, सुरेंद्र सिंह किसका पोता था। ए ऑप्शन है मोहन सिंह का, बी ऑप्शन है सुखदेव सिंह त्यागी का, और सी ऑप्शन है राम सिंह का, डी ऑप्शन है गोपाल सिंह का। तो आपको बताना है कि सुरेंद्र सिंह किसका पोता था। तो सुरेंद्र सिंह सुखदेव सिंह त्यागी का पोता था। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, दलित साहित्य की सौंदर्य शास्त्र के लेखक हैं। ए ऑप्शन है ओम प्रकाश वाल्मीकि, बी ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, सी ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, और डी ऑप्शन है गोपाल दास। तो आपको बताना है दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र के लेखक हैं। तो जो दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र के लेखक हैं वो हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। तो हमारा जो ए ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, वाल्मीकि ने किस नाट्यशाला की स्थापना की। ए ऑप्शन है प्रेमचंद्र मंच, बी ऑप्शन है रंगशाला, सी ऑप्शन है सदाबहार, और डी ऑप्शन है मेघदूत। तो आपको बताना है ओम प्रकाश वाल्मीकि ने किस नाट्यशाला की स्थापना की। तो मेघदूत नामक नाट्यशाला की स्थापना की। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मेघदूत नाट्यशाला कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है बिहार में, बी ऑप्शन है असम में, सी ऑप्शन है महाराष्ट्र में, डी ऑप्शन है गोवा में। तो आपको बताना है मेघदूत नाट्यशाला कहाँ स्थित है। तो मेघदूत नाट्यशाला महाराष्ट्र में स्थित है। तो जो हमारा सी ऑप्शन होगा ना वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, जूठन किस चेतना की रचना है। ए ऑप्शन है धार्मिक चेतना की, बी ऑप्शन है राजनीतिक चेतना की, सी ऑप्शन है दलित चेतना की, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है जूठन किस चेतना की रचना है। तो जूठन दलित चेतना की रचना है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, अब और नहीं वाल्मीकि की कैसी कृति है। ए ऑप्शन है कहानी, बी ऑप्शन है आत्मकथा, सी ऑप्शन है निबंध, डी ऑप्शन है कविता। तो आपको बताना है अब और नहीं वाल्मीकि की कैसी कृति है। तो वो एगो कविता है। तो जो हमारा डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है,
ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला? ए ऑप्शन है भारत रत्न, बी ऑप्शन है पद्म भूषण पुरस्कार और सी ऑप्शन है डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार, डी ऑप्शन है लेखन कला राष्ट्रीय पुरस्कार। तो आपको बताना है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला? तो डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? जूठन के रचनाकार कौन है? ए ऑप्शन है गुलेरी जी, बी ऑप्शन है मोहन राकेश, सी ऑप्शन है डॉक्टर अंबेडकर, डी ऑप्शन है ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो आपको बताना है जूठन के रचनाकार कौन है? तो जो जूठन चैप्टर है उसके रचनाकार ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला? ए ऑप्शन है जयश्री सम्मान, बी ऑप्शन है परिवेश सम्मान, सी ऑप्शन है भारत रत्न, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि को भाई अब मैं आपसे बता दूं जयश्री सम्मान भी मिला है, परिवेश सम्मान भी मिला है, मगर भारत रत्न पुरस्कार अभी तक नहीं मिला है। तो जो हमारा सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? हेड मास्टर कालीराम ने किसे झाड़ू लगाने के लिए कहा? ए ऑप्शन है एक शिक्षक को, बी ऑप्शन है ओम प्रकाश वाल्मीकि को, सी ऑप्शन है ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता को और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है हेड मास्टर कालीराम ने किसे झाड़ू लगाने के लिए कहा? तो हेड मास्टर कालीराम ने ओम प्रकाश वाल्मीकि को झाड़ू लगाने के लिए कहा। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन कहता था? ए ऑप्शन है माँ, बी ऑप्शन है हेड मास्टर, सी ऑप्शन है पिता, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन कहता था? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी पिताजी कहते थे। तो हमारा जो सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है? ए ऑप्शन है सदियों का संताप, बी ऑप्शन है सलाम, सी ऑप्शन है प्रायश्चित और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपसे बता दूं सदियों का संताप ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना है और सलाम भी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना है, लेकिन ये प्रायश्चित ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना नहीं है। तो जो हमारा सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? विद्यालय के हेड मास्टर का क्या नाम था? ए ऑप्शन है राजा राम, बी ऑप्शन है कालीराम, सी ऑप्शन है बलीराम, डी ऑप्शन है इनमें से कोई ही नहीं। तो आपको बताना है विद्यालय के हेड मास्टर का क्या नाम था? तो विद्यालय के हेड मास्टर का नाम कालीराम था। तो जो हमारा बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ था। ए ऑप्शन है 6 मई 1960 को, बी ऑप्शन है 7 मई 1950 को, सी ऑप्शन है 25 जुलाई 1930 को, डी ऑप्शन है 30 जून 1950 को। तो आपको बताना है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ था। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म 30 जून 1950 को हुआ था। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? सलाम कहानी के कहानीकार हैं। ए ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट और बी ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, सी ऑप्शन है ओम प्रकाश वाल्मीकि, डी ऑप्शन है मोहन राकेश। तो आपको बताना है सलाम कहानी के कहानीकार हैं। तो सलाम कहानी के कहानीकार ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। तो जो हमारा सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसी के साथ इस चैप्टर का सारा VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है समाप्त। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल सीधा क्लास को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए।